समंदर की शांत लहरें देखकर ये मत समझना कि उसमें रवानी नहीं होगी। गौर कीजिएगा, समंदर की शांत लहरें देखकर ये मत समझना कि उसमें रवानी नहीं होगी। रवानी मतलब कि स्पीड, शार्पनेस, ये मतलब कि उसमें हलचल। समंदर की शांत लहरें देखकर ये मत समझना कि उसमें रवानी नहीं होगी। हो सकता है उसने अभी मचलने की ठानी नहीं होगी। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। समंदर की लहरें जैसे ही आपका पढ़ाई है, शायद अभी आपने नहीं ठानी है कि कब फोड़ देना है, तोड़ देना है, क्रैक कर देना है, ये करना है। लेकिन जिस दिन भी आपने ठान लिया, पक्का है आप क्रैक करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आज अपन बात करने वाले हैं परसेंटेज के सेकंड लेक्चर की। परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में अपन लोगों ने देखा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और वो आपको एक एक कंसेप्ट सिखाते हैं और उसको अपन हवा में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे मैं इसलिए समझाता हूँ लिख कर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को थोड़ा सा इग्नाइट करना पड़ता है। कोई बच्चे खुद ब खुद लॉन्च हो जाते हैं, किन्हीं को लॉन्च करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं यहाँ थोड़ा सा बेसिक आपको देता हूँ। लेकिन अगर आप बने रहेंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को, जो कि आपके एनटीपीसी ग्रुप डी हो, इस तरह के जो एग्ज़ाम है, उसमें आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आपके एसएससी के सीजीएल में आया हुआ है। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि आपके एसएससी के सीजीएल में आया हुआ है, 1999 के पेपर हुए थे उसमें आया हुआ है। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन जैसे ही आपने देखा, आपके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें कैलकुलेट होनी शुरू हो गई होगी। कहने का मतलब है कुल विद्यार्थी का 70% तो लड़कियां हैं। जब 70% लड़कियां हैं तो 30% क्या होंगे, लड़के होंगे। अगर हम कॉमन जेंडर की बात है उसको छोड़ दें, क्योंकि वो सब एक्सेप्शन केस है, जो कि आपके दिमाग में पूरा फात आती है ना, वैसा क्वेश्चन नहीं है कि एक कॉमन जेंडर भी तो होते हैं सर, तो उसकी बात नहीं की जा रही है। टोटल 100% ही होते हैं, उसमें लड़के होंगे और लड़कियाँ होंगे। ठीक है, ठीक है। तो 30% लड़कियाँ हैं, सॉरी लड़कियां कितना है 70%, तो लड़के कितने हो जाएंगे 30% हो जाएंगे। जब लड़के 30% है और 30% की एग्जैक्ट फिगर कितना दे रखा है 510, यानी कि 30% इक्वल टू दे रखा है 510। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब कुल कितने विद्यार्थी हैं 100% ही है, तो 30% इक्वल टू इतना है, तो 1% अपॉन 30, यानी कि 100% कितना हो जाएगा 0 और ये 30, अगर 3 से हम काटे तो 3 और ये 7, यानी कि 17 170। ठीक है, 170 आपके आंसर होंगे। कहीं आंसर दे रखा है, सॉरी यहाँ पे 510 है ना, 510 है और ये 0 इसका बचा हुआ है, तो और इसका भी एक 0 बचा हुआ है, सॉरी इसका भी एक 0, तो यानी कि 1700 आपके टोटल विद्यार्थी होंगे। बात समझ में आई। आपको यहाँ पे क्या देखना है 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है 510, तो आपके 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 1700 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपने पुत्री को देता है, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बच गए हो तो उसके पास प्रारंभिक में क्या धनराशि थी। लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर सपोज उसके पास 100 रुपया था, ठीक है 100 रुपया था, मानेंगे 100 रुपया से आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 100 रुपया था, धन का 50% अपने पुत्र को दे दिया, तो पुत्र को दे दिया तो उसके पास 100 रुपया था, उसका 50% पुत्र को दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा 50 रुपया ही बच गया। अब अगर उसके पास 50 रुपया बच गया और 30% भाग पुत्री को दे दिया, यानी कि इसमें से 30% भी पुत्री को दे दिया, यानी कि 50 पुत्री को दिया और 30 पुत्री को दे दिया, तो बचा कितना, इसके पास 20 रुपया बच गया। 20 रुपया बच गया क्योंकि पुत्र को दिया 50% और पुत्री को दिया 30%, तो टोटल 80% तो उसका खर्च हो गया, तो 20% बचा। अब उसमें भी कह रहा है कि जो बचा हुआ है, ठीक है, शेष राशि मतलब जो बचा उसका 80% ट्रस्ट को दे दिया।
तो उसके पास कितना बचा, तो शेष राशि का 20% ही तो इसके पास बचेगा, ठीक है, 20% ही बचेगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। यानी कि ये शेष बचा 100 रुपया इसके पास था, शेष कितना बचा 4 रुपया। और आगे कह रहा है अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपया बचे, यानी कि 4 की वैल्यू कितना दे रखी है, 16,000 दे रखी है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, तो उसके पास प्रारंभ में कितने रुपये थे, प्रारंभ में इसके पास कितने थे 100 रुपये, अभी कितना बच गए हैं 4 रुपये। तो यानी कि 100 रुपये का एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 की वैल्यू इतना है तो 1 की कितनी हो जाएगी अपॉन 4, और 100 के हमें निकालने हैं तो इंटू 100 कर देंगे, 4 4 16, यानी कि ये 4 000 इधर और ये 00, ठीक है। इतना रुपया इसके पास शुरू में था। बात समझ में आई कैसे आपको करना है, एकदम से इजी स्टेप है, आपको इसी तरीके से कर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1000 रुपये का 33.1/3% का 0.15% है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इजी क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां में कह रहा है कितना है 10,000 है, 10,000 है, ठीक है, 10,000 उसका 33.1/3%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको मैंने बताई है कि अगर 33.1/3% की बात की जाए तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/3 होती है। तो यानी कि इस परसेंटेज की वैल्यू को हम 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है 0.15%, 0.15% को हम क्या लिख सकते हैं 0.15/100 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 00 और लेके चले आएंगे, अब आपको दिख रहा होगा आंसर 00 00 00 00, 3 × 5 = 15, ठीक है, यानी कि 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 रुपया, ठीक है। इतना बात समझ में आई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है x का 30% 72 है, तो x की वैल्यू क्या है। एकदम से एक एक स्टेप क्या आपके क्वेश्चन है, देखिए, और ये सीजीएल में आए हुए हैं, ठीक है ना भाई, ये सीजीएल अपने आप में आप जानते हैं कि कितना मायने रखता है अपना एग्जाम है। जो x का 30% इंटू नीचे 100 करेंगे अपॉन 100 इक्वल टू 72 दे रखा है, ठीक है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, और ये इधर 0 चला जाएगा, और ये 3 दूनी 6, और ये 3 4 12, यानी कि 240। आंसर क्या हो जाएगा यहां पे सेकंड आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 240। 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है यदि a + b का 15% इक्वल टू a - b का 25% हो तो b का कितना प्रतिशत a है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो आपके सेंटेंस है b का कितना परसेंट a है, तो b का कितना परसेंट a है तो b नीचे आएगा, ठीक है ना भाई। अगर b का कितना परसेंट a है पूछ रहा है, तो जिसका होता है वो नीचे होता है, यानी कि b नीचे होगा a ऊपर होगा इंटू 100, ये आपसे पूछा जा रहा है, सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है a प्लस b दे रखा है का 15% अपॉन 100 कर देंगे, और a माइनस b का कितना परसेंट 25% अपॉन 100 कर देंगे। ये 00 कैंसिल कर देगा, ये बीच में इक्वल है, ठीक है। ये 5 से और ये 3 से कैंसिल होगा, ठीक है। 3 × 5 = 15 और 5 × 5 = 25, ठीक है। तो 3a + 3b इक्वल टू 5a - 5b हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या लाना है a/b के टर्म लाने हैं, तो a/b के टर्म लाने हैं, तो हम यहाँ अगर सभी में b से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी b से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी b से डिवाइड करते हैं, इसको भी b से डिवाइड करते हैं, और इसको भी b से डिवाइड करते हैं, तो ये 5 दे देगा, ठीक है, और ये भी 3 दे देगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं और ये वाला टर्म को इधर लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो और इधर हो जाएगा 5a/b माइनस 3a/b, तो यानी कि यहाँ पे आपका 2a/b हो जाएगा। ये 2 से 8 कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा, तो यानी कि a/b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। हमें यही टर्म लाना है, तो यानी कि अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 400% हो जाएगा, ठीक है।
ए अपॉन बी आ गया और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज आ जाएगा। तो यानी कि हमारा 400% इसका आंसर आ जाएगा। 16वां में दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? वैध मतों की कुल संख्या सपोज आपका 100 था, सपोज ये 100 था। एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लूँ क्योंकि मार्कर बहुत धोखा दे रहा है। वैध मत सपोज 100 थे, 100 का उसमें कह रहा है कि 38% मिले और वो 7200 मतों से हार गया। तो अगर एक को 38% मिले होंगे तो ऑब्वियस है दूसरे को कितना मिले होंगे, ये मिले होंगे आपके 7 ये 62, ठीक है 62% मिले होंगे। अगर 2 ही उम्मीदवार थे तो एक को 38% मिला तो दूसरे को 62% मिलेगा, 6 3 9 और 8 2 10, ठीक है, यानी कि 100% हो गया। तो ये कह रहा है कि 38% जिसको मिला वो 7200 से हार गया। तो 7200 से हार गया तो यानी कि इसी के बीच का डिफरेंस 7200 होगा। तो यानी कि 62 माइनस 38 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर 62 माइनस 38 कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 24, यानी कि 24% जो डिफरेंस आ रहा है वो एग्जैक्ट फिगर कितना ला रहा है, ये 7200 ला रहा है, ठीक है 7200 ला रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना था, टोटल 100% था, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा अपॉन 24 हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा 100%। 24% की वैल्यू इतनी दे रखी है तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 74 72, यानी कि 00 यहाँ पे तो 300 और यहाँ पे फिर से 00, यानी कि आपके 4th आंसर इसके होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 में से 22 के x% को घटाने का अर्थ है 22 को निम्न में से किससे गुना करना है। क्वेश्चन कर रहा है 22 में से 22 के x%, 22 में से किसको घटाना है, 22 के x%, 22 के x% को घटाना है। तो पूछ रहा है 22 को निम्नलिखित में से किससे गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 22 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 22 को किससे गुना करना पड़ेगा, 22 को 1 माइनस एक्स अपॉन 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम बात करें कि किससे गुना करना पड़ेगा तो 1 माइनस एक्स अपॉन 100, यानी कि इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 3rd हो जाएगा। आप कहेंगे कि चौथा क्यों नहीं होगा, देखिएगा चौथा में ये नहीं गुना करना है, 22 को किससे गुना करना है, इस टर्म से गुना करना है। वही तो आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अर्थ है 22 को निम्नलिखित में से किससे गुना करना पड़ेगा, 22 को किससे गुना करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 3rd हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 300 का 25% का 20% क्या होगा। 300 का ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल में आए हुए हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है, और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। अब आप देख लीजिए 5 चौ 20, यानी कि 5 चौ 20 और 20 पचे 100, यानी कि यहाँ पे आपके हो जाएंगे 5 इंटू 3, ठीक है, यानी कि 15 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 15, यानी कि 4th इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये लल्लू टाइप के सवाल हैं वो आपको आसानी से हो जाएंगे, लेकिन हाँ आसानी से हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें मैं जो बोर्ड पे कर रहा हूँ ये आपको हवा में करनी है। यहाँ पे मैं बोर्ड में कर रहा हूँ लेकिन आपको ये हवा में करनी है। अगर मुझे करना होता तो मैं ये हवा में करता, लेकिन क्योंकि आपको समझाना होता है इसलिए मुझे यहाँ पे लिख के बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।